माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके अपने राज्य के नागरिक हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम पीड़ितों की करुणामयी पुकार सुनकर हमें कभी आप निराश नहीं करेंगे। हमारा आपसे ये निवेदन है कि जो बड़े डाकू हैं जिन्होंने 10 लाख शेयर ट्रांसफर किए हैं, 10 रुपए से भी कम भाव के शेयर 10 लाख बेचना उस विक्रम सिंह एंड कंपनी को दिखाया है, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। उन्हें आप किस तरह से, कैसे कानून बनाकर, कैसे एसओजी को निर्देश देकर उन्हें गिरफ्तार करवाएं और उनसे जो सच्चाई है वो उगलवाएं और पीड़ितों का पैसा दिलवाएं। अब जहां कहीं भी बात आती है, मंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि भैया मेरा माल था, मैंने बेचा, आपको क्या तकलीफ। अरे भैया जी, आपका माल था, 2-4 पीस होते, 10-20 पीस होते तो आप 10 रुपए का माल 1000 में बेचते, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। पर आपने तो लाखों पीस बेच दिए और आपको भी हिंदुस्तान के अंदर एक ही खरीदार मिला। अगर आपका माल इतना ही सोना होता तो वो माल लाइन लगाकर क्यों नहीं बिकता। और रही बात आपकी कंपनी नवप्रभा बिल्डटेक की, जिसकी कीमत आपने कागजों में 4 करोड़ आकी है, वास्तव में वो एक मृतप्राय कंपनी है। आप स्वयं समझ सकते हैं उस कंपनी की शेयर कैपिटल इन्होंने पूरी 4 करोड़ आकी। उस कंपनी के पास में एसेट के नाम पे सिर्फ एक 79 लाख 79 लाख रुपीस का एक प्लॉट है और उसी कंपनी के ऊपर 10 करोड़ की देनदारी है, लोन है। तो जिस कंपनी के ऊपर 10 करोड़ का लोन हो, 79 यानी 80 लाख का प्लॉट हो, उसके शेयर का भाव 10 रुपए तो क्या 10 पैसे हो तो भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी उन्होंने वो 1000 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो ये जो कंपनी थी नवप्रभा बिल्डटेक, वो शुरू से ही गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनकी पत्नी व उनके पार्टनर आदि की थी। अब पैसा कैसे गया? 4 करोड़ रुपए उन्होंने कंपनी की कीमत मानी। 25% शेयर विक्रम सिंह एंड कंपनी को ट्रांसफर करना बताया। उस 1 करोड़ रुपए के शेयर के बदले में हम पीड़ित निवेशकों के 110 करोड़ रुपए अपने खाते में कर लिए। 25% हिस्सेदारी चली गई। वर्तमान में नवप्रभा बिल्डटेक कंपनी के अंदर 50.06% की भागीदारी गजेंद्र सिंह जी और उनके परिवार की है और 49.94% भागीदारी विक्रम सिंह जी की है। बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि दोनों की करीब बराबरी की आधी आधी भागीदारी है। कागजों में ऊपर रखने के लिए गजेंद्र सिंह जी की आज भी ऊपर है। अब जब उसने 25% शेयर होल्डिंग खरीदी कंपनी की 110 करोड़ रुपए देकर, जो सारे ट्रांजैक्शन बैंकों से हुए, चेक से हुए, किस खाते से गए, किस चेक नंबर से गए, सब कुछ उस चार्जशीट के अंदर अंकित है। हमने ये जो भी आरोप लगाए, हम ये जो भी बात कह रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। मैंने स्वयं ने 36,000 पेज की चार्जशीट पूरी चाटी है। एक एक पॉइंट उसमें से पढ़ के उसमें से ये पॉइंट निकाले हैं और उस चार्जशीट की फोटोकॉपी का वो पर्टिकुलर पेज भी साथ लगाया। तो जब 25% भागीदारी लेने के लिए 110 करोड़ रुपए चले गए हम पीड़ित निवेशकों के, तो ये तो समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि जो बाकी की 25% भागीदारी आई है वो भी कहीं न कहीं 110 करोड़ किसी न किसी रूप में गए हैं तभी आई है, क्योंकि कंपनी तो बेसिकली गजेंद्र सिंह जी शेखावत और उनके परिवार की थी। आज उसका आधा मालिक अगर विक्रम सिंह एंड कंपनी है तो जरूर 220 करोड़ रुपए गए हैं। ये तो हुई सिर्फ इस एक कंपनी के अंदर भागीदारी की बात। इसके अलावा भी हमारे मंत्री जी की करीब 10,000 बीघा जमीन इथियोपिया में थी। अब कुल मिला के इस तरह से ये समझा जाए तो मोटे तौर पे हमारा ये अनुमान है कि कम से कम 400 सवा 400 करोड़ निवेशकों का पैसा उस पाले में चला गया और ये फुकरिया हो गया बिल्कुल ही। अब ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये इतने तीव्र बुद्धि के थे, क्योंकि वो तो एक बस कंडक्टर के बेटे थे, लेकिन जो उनके माई बाप थे जिनका और संजीवनी का चोली दामन का साथ था, वो इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे, वो इतने तेज बुद्धि के थे कि उन्होंने ऐसा प्लान रचित किया कि 1100 करोड़ रुपए के फर्जी लोन दिए।
दिए नहीं, देना दिखाया कागजों में। संदिग्ध 1100 करोड़ रुपए के 55,000 फाइलें बनाकर 55,000 लोन दिखाए और जरूरत पड़ने पे वो 55,000 सारी फाइलें पानी में डुबो दी। कागजों के अंदर ही वो लोन हुए। वो 33 पर्टिकुलर ऐसी ब्रांचें खोली गई जो कागजों के अंदर ही थी। कंप्यूटर के अंदर ही 33 संजीवनी की ऐसी ब्रांचेस थी जिनका ज्योग्राफिकल या फिजिकल कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ ये पैसा जो निवेशकों का है, इस निवेशकों के पैसे को कैसे साइड में करें। तो वो 55,000 फाइल बना के 1100 करोड़ रुपए के फर्जी लोन दिखाए। वास्तव में वो लोन किसी को भी एक नया पैसा नहीं मिला। वो सारे लोन इन्होंने नकद में दिखाए, 32 और 36 और 38% ब्याज के साथ दिखाए। कागजों में उनका समय समय पे ब्याज भी अंकन किया ताकि निवेशकों को लगे कि कंपनी बहुत फायदे में चल रही है। कंपनी हमको 14% दे रही है तो क्या खुद तो 36% कमा रही है, जबकि ये सब कुछ कागजों में ही होता गया। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि इस तरह से ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसा दूसरे रास्ते से, किसी अन्य रास्ते से सारे मंत्री जी के घर थैले भर भर के रोज पहुंचते रहे। और संजीवनी कंगाल हो गई, जांच हुई, फाइलें डुबोनी पड़ी क्योंकि फाइलें तो सारी खाली थी। किसी फार्म के अंदर एक लाइन लिखी हुई, किसी फार्म के अंदर फोटो किसी का, आधार कार्ड की फोटो किसी की, और वो भी किन लोगों की, बिचारों की, जिन्होंने कभी उनसे 2-4 हजार 5 रुपए की कभी आरडी करवाई हो, कभी 10-20 हजार की कोई उनसे एफडी ली हो। लोगों की इंफॉर्मेशन को, डाटा को उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया, किसी को हवा नहीं लगी और इस तरह से उन्होंने घोटाला किया। एक पर्टिकुलर लोन का मुझे वाकया याद है। एक YL07 लोन था उनका, ईयरली लोन 07 नंबर था। उस लोन के अंदर विनोद कंवर जी ने यह दिखाया कि 10 लाख रुपए का लोन अपनी माता उषा कंवर को दिया। 10 लाख रुपए का लोन अपनी माता उषा कंवर को दिया। एसओजी ने जब जांच की, अनुसंधान की, तो वो लेजर उषा कंवर की जगह यशोपत सिंह के नाम से पाया गया। यशोपत सिंह विनोद कंवर जी के भाई और विक्रम सिंह जी के साले थे। और तो और 10 लाख की जगह उस लेजर में 50 लाख रुपए का अंकित किया हुआ था। एसओजी ने और अग्रिम अनुसंधान किया और उस बैंक के खाते को जाके टटोला जो यशोपत सिंह का था, तो उसी दिन, उसी तारीख के अंदर उसके खाते के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा होना पाया गया। मतलब ये इतनी स्कीमों से इन्होंने खेल खेला है। तो अब हम तो पीड़ित हैं, आपके सिवा हमारा कोई और सहारा है नहीं। आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, हमारे सबके मुखिया हैं, तो हम दौड़ दौड़ के आपके पास आते हैं। उन लोगों के भी पास गए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मेरी 3 पीढ़ी का संजीवनी या संजीवनी के प्रमोटर के परिवार से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। थोड़े दिन बाद फिर वीडियो आया, विक्रम सिंह मेरा छोटा भाई, मैं इसको बचपन से जानता हूं, जब ये स्टूडेंट था तब से मैं इसको जानता हूं, और विक्रम, मैं इसको परफेक्शनिस्ट कहता हूं। शायद हमारे परिवारों की कोई 2-3 पीढ़ी की पुरानी रिश्तेदारी। अरे भाई ये क्या है? जब एक थोड़े दिन पहले आपकी 3 पीढ़ी नहीं जानती थी और थोड़े दिन बाद में आपकी 3 पीढ़ी की रिश्तेदारी हो गई, और विक्रम सिंह आपका छोटा भाई भी बन गया। आप उसके बच्चों को गोद में जा के सैकड़ों किलोमीटर दूर दून स्कूलों में जाके गोद में खिलाने भी जाते हैं, करते हैं। अरे कहीं न कहीं कोई न कोई पारिवारिक घनिष्ठता है या व्यापारिक घनिष्ठता है या दोनों ही घनिष्ठता है, तभी तो कोई किसी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके उनके बच्चों को खिलाता है। आप और हम तो कभी नहीं जा पाते, अपने खुद के बच्चे ढंग से नहीं खिला पाते। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार कोई भी रुख अपनाएं, हम सब आपके साथ हैं। किसी भी तरीके से ये जो बाहर छुट्टे घूम रहे हैं, इनको आप अंदर करवाओ और इसका पूरा पर्दाफाश हो।